जनाब, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गुप्त वंश के विषय में और गुप्त वंश से संबंधित बातों का विश्लेषण भी किया और आप लोगों ने देखा भी था कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इसमें प्रतापी शासक कौन हुए। क्यों विपिन बाबू जनाब? अब देखिए कहता क्या है कि इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए उसमें इनका भी जनाब का नाम आता है, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों हो पढ़े थे ना बुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात है क्या भाई कि जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा और जो दर्द ना समझ पाए वो हमदर्द कैसा। तो कुछ चीजें ऐसा होता है जो कहा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अगर महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर समझ रहे हैं जनाब आप लोग। तीसरा है, अब देखिए आगे। अब कहता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का जो व्यक्ति था, इनके दरबार की शोभा, यानी कहावत है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कवि जो पहुंचे थे दो, एक का नाम था कालिदास और दूसरा का नाम था अमर सिंह। और दोनों ने क्या किया, इनके शासनकाल में इनके दरबार में रहा और रह करके क्या किया, कालिदास ने कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महानतम पुस्तक का क्या किया था, रचना किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब, पिछले क्लास की बात है सर। अब देखिए तो आगे अब कहता क्या है कि इस वंश का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था कुमारगुप्त। नाम क्या था? कुमारगुप्त। और ऐसा कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और यह नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित था और इसका निर्माण कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 5वीं शताब्दी में किया था। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखते हैं जनाब थोड़ा मजे की बात क्या है। अब कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तो स्थापना हो गया और यहाँ पर पठन पाठन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में जनाब एक चीन का ट्रेवलर था, यात्री था। उस यात्री का नाम है फाहियान। जनाब ट्रेवलर का नाम क्या था? फाहियान। अब देखिए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जो आया था फाहियान, ये साल चल रहा था 399 और यहाँ से अपने जो देश गया था, कब गया था? 414 में। देखते हैं जनाब अभी का जो विश्वविद्यालय है और अभी का जो कॉलेज है, तो उसमें देखिएगा वहां पर लोग जाते हैं तो जाने से पहले सेट करके जाते हैं भेंट कि देखिए हम जाएंगे तो वहां पर क्या क्या होगा। तो पहले गेटवा के पास पहुंचेगा लोग तो क्या करेगा, देखिए लाल हमर आ रहा हुआ, पियर हमर आ रहा। और कोनो के किसी को पता ही नहीं है कि लड़की केकर है पियर की केकर है। आ एक चक्कर में दोनों माथा पूरा फुरोल कर गया। तो इसके चक्कर में कोई आदमी जनाब न रहे, नहीं तो फिर वो तो अपने घर और आप अपने हॉस्पिटल के घर नहीं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कहता क्या है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए यानी घूमने के लिए पढ़ने के लिए कौन आया? फाहियान आया। चीन का एक ट्रेवलर था, यात्री था। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई कि गुप्त काल, कौन सा काल? गुप्त पीरियड में क्या था भाई कि इसे स्वर्ण काल कह करके संबोधित किया गया था। यानी परीक्षा में पूछ सकता है कि गुप्त काल को इतिहास में क्या कहा गया, तो स्वर्ण काल कहा गया था। स्वर्ण मतलब सोना। साथ साथ में कहता है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नाम क्या है? संस्कृत। साथ साथ में कहता क्या है कि इस काल में मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं थी। यानी कोई भी व्यक्ति गुनाह करेगा तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। किस काल की बात है? गुप्त काल की बात है। क्यों राम खिलावन देखो इधर तनी, मृत्यु दंड आपको नहीं मिलेगा। किस काल में हम लोग हैं? गुप्त काल में।
अब देखिए कहता क्या है, लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक राजद्रोह करेगा तो फिर जवानी को ठंडा कर दिया जाएगा, यानी उसका दाहिना हाथ को काट लिया जाएगा। जैसे शोले फिल्म में गब्बर ने कहा था, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, उसी प्रकार से राजा जी कहेंगे, जनाब चुनमुन ये हाथ हमें दे दो, और आपका दाहिना हाथ क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। इससे सबक लोगों को मिलेगा क्या भाई, कि ऐसा जुर्म कभी भी करना नहीं है। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यानी दाहिना हाथ काट लिया जाएगा, और जब हाथे नहीं रहेगा तो किसी का क्या खाक साथ मिलेगा, हाथ गए तो बात गई। अब देखिए जनाब थोड़ा सा आगे, अब देखते क्या है कि इस काल में यानी गुप्त काल में सिक्का यानी पैसा, कहावत ना कि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाबू केम छे टका टका नहीं, तो यानी कहने का मतलब कि बांग्लादेश में जाइएगा ना तो वहाँ पे सब बांग्लादेश में हो गया या बंगाल में हो गया, असम में हो गया, तो वहाँ पे सब कुछ खाया जाता है, पिया कुछ नहीं जाता है। वहां पे जाइएगा तो सब कुछ है, पानी खाबो, चाय खाबो, बिहार के लोग जाएगा वहां पे खाबो, पानी कैसे खाबो पता नहीं चले खाबो नहीं। अब देखो आगे से, अब कहता है कि सिक्का जो था ना गुप्त काल में, एक था सोना, सोना का सिक्का, और दूसरा था चांदी का सिक्का। किस काल का, गुप्त काल का। अब देखिए उसका कुछ नाम था, यानी सोने के सिक्कों को कहते थे दिनार, और साथ में चांदी के सिक्के को कहते थे रूपक। परीक्षा में आपसे जनाब पूछ सकता है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा गया, दिनार, और चांदी के सिक्के को क्या कहा गया, रूपक। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े ना बउआ, तो ऐसा पता चला क्या भाई कि गुप्त काल में एक बहुत ही खराब प्रथा का चलन प्रचलन था, उसका नाम क्या है, सती प्रथा। ये प्रथा ऐसा था कि अगर कोई लड़का लड़की से विवाह किया, कल के डेट में लड़का क्या हो गया, यानी ज्यादा धधा गया, गौरी कस के चला दिया, टड़क के तर में घुस गया, और लड़की के हाथों का मेहंदी भी न उतरा, और 3-4 दिन के बाद वो लड़का मर गया, तो लड़की को पति के साथ में चिता पर जलना पड़ेगा। जमाना कितना खराब था, यानी लड़की अगर मर गई तो लड़का शादी कर सकता है जनाब, लेकिन लड़की दोबारा शादी नहीं कर सकती है। किस काल की बात है जनाब, गुप्त काल की बात है। देखिए उस समय की जो स्त्रियां जो होती थी ना एकदम पवित्र हुआ करती थी। पवित्र कहने का मतलब क्या है, यानी पर पुरुष पर अपना नजर भी नहीं फेरती थी, क्योंकि उस जमाने की लड़कियां जो होती थी एकदम साफ सुथरा, किसी से किसी को लेना नहीं और किसी से दिल लगाना नहीं, उस जमाने की प्रथा ये थी। यानी एक बार जिस पर, एक कहावत न कि एक बार जिस पे दिल आ जाए उसे भूलने को तैयार नहीं हो सकता, और जो पागल ना कर दे वो प्यार हो नहीं सकता, यानी उस जमाने में। लेकिन अभी के तो कहावत है कि एक ना इधर गेली उधर अली, और तुरंत में कहाँ कहाँ गेली कहाँ कहाँ अली पता नहीं चले। अब देख किस काल में बुआ, गुप्त काल की बात थी, यानी सती प्रथा का प्रचलन था, यानी पति महोदय गुजर जाएंगे तो कल के डेट में पत्नी साहिबा को भी पति के चिता पर जलना पड़ेगा। किस काल की बात है, एक कहावत है ना कि मुझे कहाँ है फुर्सत तेरी यादों का, मुझे कहाँ है फुर्सत की तेरी यादों का। ओ बिपिन बाबू, फुर्सत का क्या बात हुआ कि पूरा फुर्सत वाला सुन लीजिए थोड़ा सा। एक कहावत है कि मुझे कहाँ है फुर्सत की मैं जमाना देखूं, मुझे कहाँ है फुर्सत कि मैं जमाना देखूं, और तेरी यादों से निकलूं तो न जमाना देखूं। यानी फुर्सत से निकलने की जरूरत है, यहाँ पर ज्यादा फुर्सत किसी को देंगे तो आप खुद फुर्सत में चले जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे, अब कहता है क्या है कि गुप्त काल की बात है कि इस काल में महाभारत और महाभारत के साथ रामायण का क्या किया गया,
यानी रामायण को लिखा गया महाभारत को। अब कहता है कि महाभारत के जो लेखक थे उसका नाम था वेद व्यास, और रामायण के जो लेखक है उनका नाम क्या था? रामायण के जो लेखक थे उनका नाम क्या था? वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। अब देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि आर्यभट्ट ये प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और इनका जन्म 5वीं शताब्दी में पटना के खगोल में हुआ था। नाम क्या है इनका? आर्यभट्ट। इन्होंने ही सबसे पहले डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति की क्या किया था? शुरुआत किया था। नाम क्या है जनाब? आर्यभट्ट। अब देखिए कहता है क्या कि गुप्त काल में जो भी अभिलेख मिले, तो अभिलेख कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा जो भी काम किया करते थे उनके इतिहास की गाथा या तो पत्थरों पर, पहाड़ों पर, या धातु जो भी हुआ करते थे उनकी इतिहास को लिख दिया जाता था। उसको क्या कहते थे? अभिलेख। और जितने भी अभिलेख मिले हैं गुप्त काल में उसमें भगवान विष्णु के विषय में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? कुमार गुप्त तृतीय। नाम क्या है जनाब? कुमार गुप्त तृतीय था। और इस तरह से इस वंश का क्या हो गया? विध्वंस हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म हो गया। नाम क्या है? गुप्त वंश।